नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजीव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। ये रुक करते हैं इवनिंग बुलेटिन की ओर। इंदौर में दिवाली के 2 दिन बाद सोना चांदी और जवाहरात सराफा व्यापारियों के मुहूर्त और दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधायक मालिनी सिंह गौड़ और उनके पुत्र एकलव्य सिंह गौड़ विशेष रूप से उपस्थित हुए। विधायक मालिनी सिंह गौड़ ने सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए व्यापारियों के व्यापार में तरक्की की कामना की। एकलव्य सिंह गौड़ ने भी सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह आयोजन व्यापारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के दौरान अजय लोहाटी ने भी मीडिया से चर्चा की। इस अवसर पर सभी व्यापारियों ने सौदे भी किए और मुहूर्त में सोने चांदी का भाव भी खोला। भाव के अनुसार सोना MCX में 1,24,350 रुपए और कैश में 1,28,500 रुपए प्रति तोला है, जबकि RTGS में 1,27,800 रुपए प्रति तोला है। चांदी मैक्स में 1,49,300 रुपए और कैश में 1,58,700 रुपए प्रति किलो है, जबकि RTGS में 1,57,000 रुपए प्रति किलो है। बाजार में सोना $250 और चांदी 350 सेंट की मंदी की चपेट में है। क्या होता है, लगातार सराफा व्यापारी जो रहते हैं ये त्योहारों के दिन रहते हैं। दीपावली के 15 दिन पहले पुग नक्षत्र होता है, धनतेरस होता है। यहाँ का व्यापारी जो सुबह 6 बजे दुकान खोलता है, रात को 2 बजे तक जो है यहाँ पे काम करता है। तो कहीं ना कहीं जो है शारीरिक थकान जिसको बोला जाए वो कहीं ना कहीं आती है व्यापारिक कार्य करने से। तो उस थकान को दूर करने के लिए एक माध्यम है ये आयोजन होता है। तो एक उत्सवी आयोजन होता है, यहाँ पे उत्सवी माहौल रहता है, एक मस्ती का माहौल रहता है, एक दूसरे से मिलने जुलने का माहौल रहता है। नए वर्ष में किस प्रकार से यहाँ पे जो है मिलन समारोह का सिर्फ यही नहीं कि इसने बोझ लगाई है, यहाँ पे जो हमारी व्यापारिक गतिविधियाँ रहती है, व्यापारिक समस्याएं रहती है, उसके ऊपर भी यहाँ चर्चा होती है। यहाँ 100, 150, 200 जो होलसेल व्यापारी आते हैं, 1000, 1200, 1500 यहाँ पे रिटेल व्यापारी आते हैं। होलसेल व्यापारी से रिटेल व्यापारी यहाँ पे एक साथ एक जायजाम पे बैठ के चर्चा करता है किस प्रकार से हमारे को व्यापारिक कार्य में हमारे को क्या समस्या आ रही है, किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, कैसे व्यापार को इस कंपटीशन के युग में जो है आगे बढ़ाया जा सकता है, वो भी सारी चर्चाएं होती है। मतलब यहाँ पे मिलन समारोह सिर्फ इसने बोझ नहीं होता, यहाँ पे हर चीज़ के ऊपर जो है एक दिन का मिलन समारोह नहीं होता, ये 365 दिन का मिलन समारोह होता है। आगे सराफा बाजार में 365 दिन साल भर किस प्रकार की गतिविधि की जाए, किस प्रकार से व्यापार को आगे बढ़ाया जाए, ये भी चर्चाएं यहाँ पे होती है। क्या भाव खोला आज आपने इसमें? देखिए यहाँ पे जो है 9 वर्ष के और मुहूर्त के सौदे यहाँ पे होते हैं। पहले सराफा बाजार में होते हैं, चूँकि मिलन समारोह यहाँ पे होता है तो यहाँ पे होते हैं। आज सोने का जो है 1,28,000 के भाव में यहाँ पे सोने का सौदा हुआ है। चांदी का सौदा हुआ 1,55,000 से 1,60,000 के भाव में जो है यहाँ पे चांदी का सौदा हुआ है। और ये जो है ये भाव आज पूरे दिन जो है व्यापार में चालू रहेगा। देखिए, इंदौर चांदी सोना जवाहरात व्यापारी एसोसिएशन कई कार्यक्रम करता है, सामाजिक, धार्मिक, सोशल, सब भी है ना, क्रिकेट टूर्नामेंट भी करा, सब करता है। तो आज मिलन समारोह सराफे का भी रखा है, क्योंकि सराफे में आज करीबन 3,000 दुकानें हैं। 3,000 दुकानों में जाना बहुत मुश्किल होता था हमारे को। तो हमने सोचा क्यों ना एक ही जायजाम पे सभी को इकट्ठा करके मिलन समारोह आयोजित किया जाए। तो ये परंपरा हमने 20 साल पहले मैंने खुद ने करी थी। और आज पूरे सराफा बाजार इकट्ठा होता है और सब एक दूसरे से मिलते, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे से परिचय प्राप्त करते, व्यापार धंधे की बातें करते, आपसी विचार विमर्श करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, एक यूनिटी दिखाई देती, एक एकता दिखाई देती है कि सराफा बाजार की एक साख है, गरिमा है। और इंदौर शहर में मेरे ख्याल से सबसे मजबूत बाजार कह सकते हैं एकता में, यूनिटी में, तो एक सराफा बाजार ही है, जिसके हर समस्या का हल एसोसिएशन करता है। और एसोसिएशन हमेशा व्यापारी की समस्याओं के लिए, उनकी जो लड़ाई है उसके लिए लड़ता रहता है और उनके हित के लिए कार्य करता है। और हमें इतने साल हो गए, 25 साल से सराफा विकास पैनल को अच्छा खासा समर्थन मिलता है और पूरी पैनल जीत के आती है। मैं सराफा के समस्त व्यापारी, दलाल और स्वर्णकार बंधु का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उनका आभार मानता हूँ कि वो हमेशा हमें सहयोग करते रहते हैं और हमें जिताते हैं। और हम उनकी उम्मीद पे, उनकी कसौटी पे खरे उतरते हैं, यही हमारे लिए बहुत है। प्रदेश मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के आज इंदौर में कई कार्यक्रम है। सबसे पहले वे हाथों में होने वाले गोवर्धन पूजा में शामिल हुए। इससे लेकर इंदौर नगर निगम ने समय के पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली है। आयोजन हाथों स्थित रेशम केंद्र गौशाला में हुआ है। महापौर पुष्पेंद्र भार्गव ने बताया कि सीएम मोहन यादव गोवर्धन पूजा के साथ गौ सेवा के जुड़े कार्यक्रमों का अवलोकन करेंगे। प्रोग्राम में नगर निगम के जनप्रतिनिधि, नगर निगम के अधिकारी और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। इसके साथ ही वे शहर में अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ ही कार्यकर्ताओं से भी सौजन्य भेंट करेंगे। जिनके नेतृत्व में जीवन के सब क्षेत्रों में कोई क्षेत्र खाली नहीं, लेकिन सनातन संस्कृति को लेकर भी सांस्कृतिक धारा को बहाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कितने प्रकार से प्रयास किए हैं। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। आज वो जब स्वदेशी की बात कर रहे हैं
तो स्वदेशी का मतलब हमारी वो पुरातन प्राचीन सारी मान्यताओं के आधार पर वो सारे गौरव के क्षण, जब हम पुराने और प्राचीन मान्यता के गौरव के क्षण ढूंढेंगे तो गौ माता से बढ़कर के हमारा प्रारंभ का स्थान कोई नहीं मिलेगा। हम सबका सौभाग्य है, हमारी माँ से हमारा जन्म हमारे माता पिता के आशीर्वाद परमात्मा की कृपा से, लेकिन सच में हमारा अपने जन्म को सार्थक करने के लिए एक माँ परमात्मा ने पहले से हमारे बीच पहुंचा दी है, जो अपने बच्चों का भी लालन पालन करती है और हमारे लिए भी अपना अमृत देती है। जोरदार अभिनंदन गौ माता के लिए करी, जिनके रोम रोम से सदैव मानव जाति के लिए आशीर्वाद की वर्षा होती, उनका रोम रोम सदैव हमारे पे अवलंबित है। इसलिए कई बार जाने अनजाने हमारे मुंह से निकल जाता है कि गो अभयारण्य बनाएंगे। गो अभयारण्य नहीं हो सकता है, टाइगर अभयारण्य हो सकता है, लेकिन गौ माता तो मनुष्य पे एक तरह से माँ के रूप में स्थापित है। गौ माता तो अकेली जंगल में छोड़ दो तो वो प्राण छोड़ देगी, वो जंगल में अकेले नहीं रह सकते। ये परमात्मा की लीला है। ऐसे में आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस काल को जीवंत करने का प्रयास किया। हमारे तो अतीत के काल से भगवान राम का काल हो, भगवान कृष्ण का काल हो, सारे ऋषि मुनि हो, कोई आश्रम ऐसा नहीं जहाँ गोवंश नहीं हो, कोई घर ऐसा नहीं जहाँ गोपाल नहीं हो। जिसके घर गाय वो घर घर गोपाल। ये जो आनंद है और ये गोवर्धन गोवर्धन गो संवर्धन, ये जो उत्सव है सब अर्थों में एक ही भाव निकालता है। ये गोवंश की रक्षा से हमारा उनका संबंध बना रहना चाहिए। गोवंश और मनुष्य वंश ये अलग अलग हो ही नहीं सकता, ये परस्पर एक दूसरे पे निर्भर है। ऐसे में आज के दौर में ये बात सही है कि जमीन छोटी पड़ती जा रही है, उससे बढ़कर के हमारे पास सिंचाई के साधन बढ़ गए, ट्रैक्टर और बाकी व्यवस्था हो गई, तो घर घर ये अपने जो गोवंश के आधार पर जो खेतीबाड़ी होती थी थोड़ा फर्क आ गया। फर्क तो ऐसा भी आ गया कि घर की पहली गाय की रोटी अब निकलती कि नहीं निकलती पता नहीं चलता है। नहीं तो पहले हमारे घर के अंदर पहली रोटी निकाल करके अगर गौ माता को नहीं दो और आखिरी काल भैरव के अपने प्रतिरूप हमारे अपने स्वान को नहीं दो, तब तक बात नहीं बनती। सबके लिए जियो और जीने दो की जो भावना अपनी सनातन संस्कृति की है कि जितने भी जीव चराचर जगत में है सबकी चिंता करना, और इनके साथ त्योहार भी बना दिए। ये त्योहार भी अलग नहीं। हमको मालूम है जब भगवान कृष्ण का चित्र देखते हैं, भगवान ने 5000 साल पहले गांव की संस्कृति को सिर माथे पे लगाकर, कोई चांदी का मुकुट लगा के इतराएगा, कोई सोने का मुकुट लगा के इतराएगा। गोपाल कृष्ण का जब तक मोर मुकुट नहीं आ जाए उनको आनंद ही नहीं आता। ये हमारे गांव की संस्कृति जीवन भर उनने सबको सिखाया है। चाहे जहां चले जाओ, चाहे जितने बड़े हो जाओ, किसी स्थान पे चले जाओ, लेकिन गांव की संस्कृति कभी मत भूलना, गांव से रिश्ते कभी मत खत्म करना। ये हमारे महात्मा गांधी जी के शब्दों में कि सच्चा भारत गांवों में बसता है और गांव स्वावलंबी होते हैं हमारी इन सारी व्यवस्थाओं से। इसलिए प्रत्येक तीज त्योहार इसी प्रकार आनंद के साथ मनना चाहिए। कैलाश जी भाई साहब ने सही कहा कि हमारी ये जो गौशालाओं के माध्यम से गोवर्धन पूजा, ये गोवर्धन पूजा गो संवर्धन है और गोवर्धन भी है। आज खेती के अंदर जिस प्रकार से रासायनिक खादों का उपयोग हो रहा है और उसके माध्यम से क्या होता है बताने की जरूरत नहीं। जब देखो तब यूरिया, एनपीके, 12-32-16, डीएपी इनकी मात्रा बढ़ती जा रही। उत्पादन के आधार पर लागत का अगर हिसाब लगाओगे तो वो आपका आंकड़ा बिगड़ता जा रहा है। लेकिन आज के बदलते दौर में मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब प्राकृतिक खेती के आधार पर जो पंजीयन कराएगा उसका अलग से उसको पीएसपी के एमएसपी के साथ उसको अलग से भी राशि दी जाएगी और अपनी जैविक खेती बढ़ाते हुए अपने वंश को भी सुरक्षित करे। चराचर जगत में जो आपके यहाँ से अन्न ले जाए उसकी आप बताने की जरूरत नहीं कि प्राकृतिक खेती का क्या फायदा है। सबके जीवन में बदलाव आने वाला है। और यहाँ तो गौमूत्र से भी चिकित्सा की बात आई है। गौमूत्र से चिकित्सा, गोबर से प्राकृतिक खाद, गोबर के दिए, मिट्टी की प्रतिमा जैसी गोबर की प्रतिमा, कितने प्रकार के उपयोग चालू हो गए। लोग तो कहते कि परमाणु का खतरा भी अगर आ रहा है और घर गोबर से लिपा हुआ है तो वहां परमाणु विकिरण भी खत्म हो जाता है। कितने कितने प्रकार से परमात्मा ने ये गौमाता के माध्यम से हमारे आसपास ये रहस्य दिए हैं। आज बोलने की थोड़ी सी
समस्या है, थोड़ा समय कम है, लेकिन ये मैं फिर अपनी सरकार के माध्यम से अपने सारे मंत्रियों को बधाई देना चाहूंगा। हमने शपथ लेने के बाद एक निर्णय लिया। वो निर्णय ये लिया कि पहले नगर निगम खिड़क रखती थी, जिसको पिंजरा पोल भी कहते थे, और पिंजरा पोल का मतलब कहीं इधर उधर कहीं आवारा पशु मिले और आवारा पशु को बंद कर दो, और वो जब तक छुड़ाने नहीं आए तब तक वो अपने आप बंद रहता था। छुड़ाने वाले को पैसे देकर ले जाना पड़ता था, और कई बार इसमें संकट भी होता था। धीरे धीरे वो अपने जैसे खेत कम होते गए, बाहर छोड़ दिया। गौमाता आवारा घूम रही है, कोई प्लास्टिक खा रही है, कोई गंदा खा रही है, क्या क्या होता बताने की जरूरत नहीं। लेकिन हमने तय कर दिया ये पिंजरा पोल शब्द ही सरकार के माध्यम से गायब कर दो। कोई पिंजरा पोल नहीं चलाएगा नगर निगम, सब गौशाला चलाएंगे पूरे प्रदेश के अंदर। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस पवित्र संकल्प के लिए। और बड़े बड़े शहर जो सबसे ज्यादा प्रभावित थे, जितने बड़े नगर निगम अपने उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, हमने सब दूर सारे पिंजरा पोल से बड़ी गौशाला का संकल्प कराया। और बड़ी गौशाला का परिणाम ये दूसरे ही साल है, लेकिन दूसरे साल में 600 गौमाता से 2500 यहाँ हो गई। और कितना अच्छा आनंद आ रहा है कि अभी आते ही दूध पिला करके स्वागत कराया। जोरदार अभिनंदन करो। इतना गौमाता का सुंदर मधुर दूध था, मजा आ गया। और अभी तो आपने महाराज जी ने कहा कि मलाई और रबड़ी और अभी भाई साहब ने रसगुल्ला, ऐसा लग रहा है भाषण बंद करो पहले खाना चालू करो। इतना सुन के आनंद आ रहा है। क्या पहलवानों की सामने की कुश्ती छुड़वाने का मौका आया। ये जो पहलवानों के माध्यम से सच में हमारे यहाँ यही तो पौष्टिकता थी, कुपोषण का सवाल ही नहीं। जिसके घर में गौ माता, उसके बच्चे बच्चे सहित पूरे परिवार वाले वैसे ही स्वस्थ रहते हैं। ये अपने आप परमात्मा की लीला है। काय के लिए संडे हो या मंडे फालतू की बात, काय के खाओ अंडे जबरदस्ती, जो अंडे डंडे उनको खिलाते रहो। अपना तो गाय का दूध पियो और मजे लो। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये जो हमारे पोषक तत्व है, गौ माता का गो दूध है। में से मंच में से कैलाश जी भाई साहब भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा हूँ, तुलसी भैया, हम सब, आप भी सब, अपने बताने की जरूरत नहीं। जो गाय का दूध का रोज आनंद लेता है, गौ माता के घी का जो आनंद लेता है, वो कई सारी बीमारियां भी समाप्त करता है। और अपने जीवन में ऐसे कई सारी चीजों से, रोगों से लड़ने के लिए गौ माता का कवच हमारा जीवन सुरक्षित करता है। मैं आज के इस अवसर पर बेटी जिसने वो गोवर्धन क्या शर्मा बहन बेटी पेंटिंग बनाई, गोवर्धन बनाया, जोरदार अभिनंदन करो। उसको 11,000 रुपया अपने इस अपनी व्यवस्था से भी जोरदार अभिनंदन करो। 5,000 तो नगद मिले ही मिले। अपने यहाँ से कलेक्टर नोट करना, 11,000 रुपया बेटी को अपनी एक तरह से प्रोत्साहन तो देना चाहिए। ऐसा कितना बढ़िया पहाड़ बनाया, और पहाड़ के ऊपर गोवर्धन नाथ जी, ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई अभी अपने से बात ही करेंगे। भगवान का आशीर्वाद है, साक्षात परमात्मा को प्रकट कर दिया ऐसा लगता है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर महापौर जी को भी बधाई देना चाहूंगा। पुष्यमित्र भार्गव जी, आपने कहा कि शुरू में ऐसा लगता था कि पैसा तो रोज जाता है, लेकिन गौ माता ठीक से खड़ी नहीं होती थी। उनकी कोई बीमारी हो, कोई झंझट हो, तो गाय को पता नहीं कितने प्रकार से दूसरे कष्ट आते थे। लेकिन आज बदलते दौर में सारे वर्गीकृत रूप से गौ माता को रख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो अलग रहने वाले हैं, जो बीमार है वो अलग रहने वाली है। कई बार कोई गाय की आंखें नहीं रहती, आवाज से आती। मैं कल एक गौशाला में गया था, वहां उनने गौशाला में गौ माता के लिए जो जिनको दिखाई नहीं देता है, लेकिन आवाज से ऐसी दौड़ के आती गौ माता, कितना अच्छा लगता है। लेकिन उनके कष्ट है, तो यहाँ भी आईसीयू बनाया, हॉस्पिटल का स्वरूप बनाया। और माता के लिए आपने कहा बेड भी बेड सोल हो जाते हैं। गाय माता बैठी बैठी रहे, नीचे कोई कीड़े लग जाए, घाव हो जाए, ये संवेदना जैसे अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, वो गौशाला में सुनकर भी कितना अच्छा लगता। जोरदार अभिनंदन करो ये पवित्र भाव के लिए। इसी भाव से गौशाला चलती। और भाई साहब ने सही कहा कि सरकार जो देगी देगी, लेकिन सरकार के अलावा समाज का सहकार चाहिए। हमारा तो समाज ही सारी व्यवस्था करता है। तो समाज और सरकार मिलकर के ये गौशालाएं एक तरह से गौ मंदिर के रूप में दुनिया में दिखाई देगी। और पूरे प्रदेश के अंदर हम सब कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर भी कोई भी गौ माता किसी जगह पे हो, उसको अगर घर में रहने की जगह नहीं है, किसान को कठिनाई है, पशुपालक को तकलीफ है, वो कहीं भी गौशाला में छोड़े। और परमात्मा करेगा धीरे धीरे समय तो ऐसा आएगा, अच्छी योजना बनेगी कि दूध वाली गौ माता तो आप ले जाओ, और जो दूध नहीं दे वापस यहाँ दे जाओ, हम उसको संभालेंगे, सरकार के माध्यम से अवेयर लेंगे।
इंदौर में जेल रोड पर एक बिजली के पोल में अचानक आग लगी है। शॉर्ट सर्किट के चलते तारों से चिंगारियां निकलने लगी। समय रहते पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया है। घटना मंगलवार रात करीब 1 बजे की है। इस हादसे में किसी तरह की जनहानि या आर्थिक नुकसान नहीं है। हालांकि करीब 1 घंटे तक क्षेत्र की बिजली बाधित रही। उधर एरोड्रम और बाड़गंगा में भी आग की घटनाएं सामने आई हैं। एरोड्रम थाना क्षेत्र के पंचशील नगर में देर रात एक मकान में आग लगी। इस हादसे में गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। इसी तरह बाड़गंगा क्षेत्र में यादव स्टैप गोदाम में भी आग लगने की घटना हुई है। यहाँ भी फायर ब्रिगेड ने 5 टैंकर पानी डालकर आग पर काबू पाया। बरसों से अटका पड़ा इंदौर खंडवा रोड का काम मार्च तक पूरा हो जाएगा। निमाड़ मालवा वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुताबिक इस रोड पर अक्टूबर तक मोरटक्का के नर्मदा ब्रिज और सिमरोल के वायाडक्ट पर गर्डर लॉन्चिंग का काम आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है। अगले 4 महीने के भीतर तीनों सुरंग, नर्मदा पुल और वायाडक्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। NHAI के मुताबिक इंदौर हैदराबाद कॉरिडोर के तहत तेजाजी नगर से बलवाड़ा तक 6 लेन हाईवे बन रहा है। इसी हिस्से में सिमरोल टनल के बाद बनाए जा रहे वायाडक्ट पर 160 गर्डर की लॉन्चिंग पूरी हो चुकी है। यह कुल 450 मीटर का वायाडक्ट है, जिसमें 30 मीटर का एक स्पाइन हिस्सा है। यहाँ 80 से 100 टन वजनी प्रत्येक गर्डर को 2 क्रेन की मदद से खाई से 30 मीटर ऊपर बने 2 पियर के बीच रखा गया है। ये पूरी प्रक्रिया मार्च में शुरू हुई थी और पिछले सप्ताह पूरी हुई है। इससे यहाँ ईंधन की बचत होगी, वहीं समय की भी बचत होगी। बटनगर के पास गुलाम भिड़ावत में बुधवार सुबह गौरी पूजन पर्व मनाया गया। इस दौरान रोंगटे खड़े कर देने वाली अनोखी परंपरा निभाई गई है। यहाँ मनोकामना पूरी होने पर उपासक जमीन पर लेट गए और गायों का झुंड उनके ऊपर से दौड़ता हुआ निकला। यह देखकर हर किसी की सांसें थम गई। उधर आश्चर्य की बात यह है कि इससे किसी को चोट नहीं आई है। बता दें, सुबह सबसे पहले गायों को नहलाकर चौक में गौ माता की पूजा कराई गई है। पूजा सामग्री में गाय का गोबर विशेष रूप से रखा गया। पारंपरिक गीत गाकर सुख और शांति की कामना की गई है। इसके बाद मन्नतधारी लोगों को लेकर चौक में लाया गया। उपासकों को गायों के सामने जमीन पर लटाया गया और ढोल नगाड़ों के थाप पर गायों ने उनके ऊपर से दौड़ लगाई है। उसके बाद गांव में जश्न और जुलूस निकाला गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस परंपरा की शुरुआत कब हुई है किसी को याद नहीं। यह गाँव और आसपास के क्षेत्रों में आस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। और फिलहाल के लिए इवनिंग बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।